नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे नवंबर मास का, और ये नवंबर मास आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या उपलब्धियां होंगी और कौन कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। साथ साथ वृश्चिक राशि के लिए खास अलर्ट डेट हम बताएंगे, उसका ट्रांजिट का रीजन भी बताएंगे। साथ साथ आपका जो 12वां सूर्य चल रहा है गोचर में नीच राशि में तथा भाग्य स्थान में नीच राशि में स्थित मंगल आपकी राशि का लॉर्ड होकर जो बैठा हुआ है, इसको किस मायने में, किस दृष्टि से, किस स्वरूप में देखा जाए, सकारात्मक भाव में या नकारात्मक, जिसकी दृष्टि आपके सुख के स्थान में बैठे हुए शनि पर पड़ रही है पूरी तरह से। यहां हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको बचाने वाला कौन है। इस शब्द को ऐसे भी कह सकते हैं, आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव पहलू कौन तलाशता है, कौन ग्रह तलाश रहा है इस समय, और कौन आपकी नैया को हिला रहा है। आइए सुनते हैं। नंबर 1, सूर्य आपके 12वें स्थान में, सिर्फ ट्रांजिट की बात करेंगे और उसके बाद अलर्ट डेट और फिर समय बचा तो आपको आपकी महादशाओं से रूबरू कराने का प्रयास। बहुत रोचक और चटपटा विश्लेषण होने वाला है अगले 5 मिनट में। नंबर 1, सूर्य 12वें स्थान में चल रहा है, नीच राशि में है, मंगल की दृष्टि है। नेत्र पीड़ा, कष्ट, परेशानी, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के खर्चे, और जब घर से बाहर जाओगे मोबाइल गुम करके आओगे, बैग या पर्स गुम हो सकता है। झगड़ा बिल्कुल ना करें, नींद कम आ रही है या आएगी कम, रेस्टलेस ना हो, सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल दें। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, मंगल नीच राशि में है, और आपको हनुमान जी की उपासना, आराधना और उनके चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ करके आ जाओ। जो पुरुष हैं या मेल हैं वो उनके चरणों का तिलक लगाएं, और महिलाएं जो हैं वो भी जाएं, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श ना करें किसी भी हालत में, उनको प्रणाम करें। और जो लड्डू अर्पण करना है उनके चरणों में, या वहां पर जो पूजा करने वाले वहां पर धर्माधिकारी होंगे उनको दें कि मेरा प्रसाद हनुमान जी के चरणों में अर्पण कीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा सम्मान हनुमान जी अगर करते हैं तो महिलाओं का करते हैं। ध्यान रखना इस बात का। आप देखेंगे जितने भी वानर हैं इस संसार के अंदर, पुरुषों से इतना अधिक प्यार नहीं करते जितना महिलाओं से करते हैं। उनसे डरते भी नहीं, उनके नजदीक भी चले जाते हैं, क्योंकि महिलाएं आक्रामक नहीं होती, महिलाएं बंदरों को के साथ शरारत नहीं करती। तो चलो आगे बात करते हैं, ये विषय अलग हो जाएगा। मंगल आपकी राशि का स्वामी है, भाग्य स्थान में। आपका भाग्य चारों तरफ से चमकीला बनाया हुआ है, चौथा भाव भी चमकीला है, अच्छे वाहन, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ है। आपको विवादों में फंसाने वाला ग्रह चल रहा है 21 जनवरी 2025 तक। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। लड़ना है, झगड़ना है, मुकदमेबाजी करनी है, दिस इज अप टू यू। और ये अप टू द मार्क रहने वाला है कि आप बचें, विवादों से बचें, सुखी रहें। लेकिन जो मैंने 12वें भाव का सूर्य का फल बताया है उसमें आपको नेत्र पीड़ा, व्यर्थ का खर्चा, चोरी, हानि, परेशानियों से बचना है। कोशिश करना है कि यात्रा कम हो, यात्रा कम करें, ड्राइविंग बहुत सेफ करें। अब हम सिर्फ ट्रांजिट की बात करेंगे। नंबर 1, सूर्य का ट्रांजिट चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये तुला राशि के नक्षत्र हैं, और
इन नक्षत्रों का सीधा सीधा संबंध मंगल, राहु और बृहस्पति से है। इनके ऊपर से अब जब दीपावली आती है तो सूर्य और चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में आ जाते हैं 12वें भाव में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए ये वीडियो है और आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। साथ ही साथ मंगल ग्रह का ट्रांजिट शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से है, जिसका सीधा सरोकार, सीधा संबंध वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान से। अब हम इस बात को भी देख लें कि चंद्रमा के जो ट्रांजिट होंगे, चंद्रमा नीच राशि में होता है बृहस्पति, वृश्चिक राशि के ऊपर जब चंद्रमा होता है तो वो नीच राशि का होता है, इसलिए चंद्रमा के ट्रांजिट को हमने ज्यादा प्राथमिकता दी है। उसकी तारीखें हम बताएंगे आपको जिस दिन आपका ट्रांजिट चंद्रमा का होगा, और वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। इसलिए उनको आप ये समझिए कि जो जो आपको अलर्ट डेट बताई गई है वो चंद्रमा का ट्रांजिट है। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, ये जो आप बड़े बड़े मनीषी विद्वान जिनको ज्योतिष की बहुत जानकारी है, उनको इस बात का आभास अवश्य हो गया होगा कि ये चंद्रमा की जो अलर्ट डेट है ये वृश्चिक के लिए बहुत खास है। अब आइए, बुध का ट्रांजिट विशाखा नक्षत्र के ऊपर से है। बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो मृगशीर नक्षत्र के ऊपर से है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और वृश्चिक राशि को, क्योंकि मंगल की राशि वृश्चिक और मंगल के नक्षत्र पर बैठकर बृहस्पति वृश्चिक राशि को सकारात्मक भाव से देख रहा है, यानी कि सृष्टि का सबसे शुभ, सबसे सुरक्षित रखने वाला ज्योतिष के जितने भी आयाम और विधाएं हैं, जितनी भी विधाएं और आयाम और फार्मूले और जितने भी हम प्रिडिक्शंस के तरीके बताते हैं, वो सब बृहस्पति के कारण ही बताए जाते हैं। बृहस्पति को गौण रख करके, गौण यानी कि इग्नोर करके कोई प्रिडिक्शन नहीं चलेगा। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, ये श्लोक हर ग्रंथ में इसकी चर्चा और महिमा है, क्योंकि बृहस्पति देवाधिदेव, देवताओं के गुरु हैं। सप्तम भाव में बैठे हुए बृहस्पति बुद्धि, विद्या, धन का कारक, मान सम्मान, अलंकरण, रेस्पेक्ट, सब कुछ देने वाले तो गुरु हैं, वो वृश्चिक को देख रहे हैं। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। अभी अभी दीपावली पर पिछले 20 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है कि सबसे अधिक आग लगने की घटनाएं भारत में हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रूढ़िवादिता ज्यादा है। लोग बोलेंगे नहीं जी, दिवाली पर पटाखे छुड़ाने, पटाखे के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो क्या है, मंगल इस वर्ष का राजा है और शनि मंत्री है। हम जैसे लोग पता नहीं कितने चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहेंगे, जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुनेगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जिसको मंगल और ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का ज्ञान है, वो जरूर इस बात को ध्यान देगा कि मंगल की दृष्टि जब सूर्य पर होती है, शनि पर, और इस वर्ष मंगल राजा है और शनि मंत्री है, तो नेगेटिव इफेक्ट तो देगा। तो ये ट्रांजिट मैंने बताया। शनि अभी शुक्र का ट्रांजिट ज्येष्ठा नक्षत्र पर है और ठीक 6 नवंबर को आपके द्वितीय भाव में, आपके सेकंड भाव में आ जाएगा। शुक्र का ट्रांजिट अभी वृश्चिक राशि पर है और इसी 15 तारीख को आपका शनि चतुर्थ भाव में, जो अब तक वक्री था, वो मार्गी होने वाला है। ये अब देगा आपको जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी। गाड़ी बुक करा चुके हैं बहुत से लोग, अब गाड़ी आने वाली है उनके घर में। फ्लैट की चाबी आएगी, मकान, सवारी, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, इनका लाभ
वाला समय चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपको देख रहा है। अलर्ट डेट की बात कर रहे थे हम। अलर्ट डेट नोट कीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि का कोई भी वीडियो नवंबर में जब आएगा तो हम उसमें अलर्ट डेट की चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तारीखें निकल चुकी होंगी। इसीलिए आज ही इसी वीडियो से आप नोट कर लीजिए। 9, 10, 11 नवंबर आपके लिए अच्छी तारीखें नहीं रहेंगी। 17, 18, 19 नवंबर आपके लिए अच्छी तारीख नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। 27, 28 और 29 नवंबर भी अच्छे परिणाम देने वाली नहीं रहेंगी, क्योंकि इन तारीखों में चंद्रमा अनुकूल नहीं रहेगा। आपका मन बुझा बुझा सा काम करने को मन नहीं करेगा, या आप जो भी एक्शन लेंगे वो उल्टा हो सकता है, क्योंकि आपकी लग्न राशि हो या आपकी वृश्चिक राशि आपके ऊपर ढैया चल रही है। केयरफुल होकर के काम करना है आपको, और कहीं भी विवाद में नहीं फंसना। झूठे आरोप षड्यंत्र के तहत कुछ लोग आपको फंसाने का प्रयास करते हैं, आपको नजर लगाते हैं, आपकी पर्सनालिटी को धूमिल करना चाहते हैं। इसलिए बृहस्पति की दृष्टि आपको बचाएगी। फिर भी आप अगर ज्यादा सतर्क होकर के चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कोई बुराई नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।